जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन एवं देखेंगे योगिनी एकादशी का श्री जी में क्या है भाव। फिर करेंगे पुष्टि सृष्टि से कुछ दर्शन। नाथद्वारा सहित राजसमंद के प्रमुख घटनाक्रमों पर डालेंगे एक नज़र। क्या है कोरोना की स्थिति देखेंगे। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज आषाढ़ कृष्ण एकादशी द्वितीय है, बुधवार 17 जून 2020। आज योगिनी एकादशी है और प्रभु को श्रृंगार ऐच्छिक धराया जाता है। आओ गोपाल श्रृंगार बनाओ, आओ गोपाल श्रृंगार बनाओ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में योगिनी एकादशी एवं श्री जी के दर्शन करें, थोड़ा सा योगिनी एकादशी के विषय में समझ लेते हैं। ध्यान रखें, योगिनी एकादशी रथ यात्रा से पहले आती है। प्रभु प्राप्ति हेतु देह, मन, बुद्धि एवं चित्त रूपी रथ को प्रभु की कृपा से नियंत्रित करते हुए यात्रा करनी हो और उसकी फलश्रुति करनी हो तो यह विधि द्वारा तय है कि आपको योगिनी एकादशी करनी होगी। यह अद्भुत तालमेल केवल पुष्टि में तो संभव है ही, हमारी सनातन संस्कृति का प्राकृतिक संदेश भी है। योगिनी एकादशी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की जाती है क्योंकि वे योगेश्वर हैं। या इसे इस प्रकार भी कहना उचित होगा कि यदि कहीं योगेश्वर हैं तो श्री कृष्ण योगेश्वरों के अधीश्वर हैं। योग एक सिद्धि है एवं इस सिद्धि के लिए अनेक साहित्य प्रकाशित हैं, पंथ प्रकाशित हैं, प्रकार प्रकाशित हैं। गीता और भागवत में योग पर काफी लिखा गया है, परंतु भगवत गीता के 2 अध्यायों क्रमशः 6 एवं 12वें अध्याय में अनेक स्थलों पर श्री कृष्ण ने योग पर मार्गदर्शन प्रदान किया है। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते, अर्थात दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। एक और उदाहरण लेते हैं, तस्माद् योगा ययुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण की वाणी है, वे कहते हैं कर्तव्य कर्म बंधक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का कौशल योग है। इसी में श्री कृष्ण आगे आज्ञा करते हैं कि निष्काम होकर, निर्भय होकर, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ योग करना चाहिए। अब योगिनी एकादशी की किंवदंती पर चर्चा करें तो उसमें कुबेर हैं, पुष्प हैं, माली है, कोढ़ है और उसके उपाय के रूप में योग है। इसमें पुष्टि मार्ग ने अपने आराध्य श्री जी की सेवा प्रणालिका में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया है। पुष्टि की अर्थात श्री जी की सेवा प्रणालिका में दिन भर की क्रियात्मक सेवा, त्रिकाल संध्या आदि अनेक क्रियाकलाप यदि हम गौर से देखें तो योग को पुष्टि ने जीवन जीने की कला के रूप में समाहित कर रखा है। इस संदर्भ में श्री गोसाई जी का यह चित्र तो विश्वविख्यात है। यह हम प्रामाणिक रूप से देखते भी हैं कि जो स्वयं प्रभु की सेवा करते हैं उनकी देह यष्टि स्वतः ही सुडौल रहती है, वहीं जो अपने सेव्य प्रभु की सेवा नौकरों के माथे डाल ऐशो आराम में डूब जाते हैं उनकी देह उनके नियंत्रण में नहीं रहती है। हमारी सनातन संस्कृति केवल योग तक ही नहीं है बल्कि योग की उच्चावस्थाएं समाधि, मोक्ष, कैवल्य आदि तक जाती हैं, जिस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में योगिनी एकादशी पर कुछ विशेष ऐसा आयोजन नहीं होता है, लेकिन एकादशी पर प्रभु को भोग में अरोगाई जाने वाली खोवा सामग्री एवं मलाई को मुखिया आदि में वितरित कर एकादशी फलाहार के रूप में प्रदर्शित किया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई अरोगाई जाती है। श्री जी के अलावा नाथद्वारा में अन्य सभी पुष्टि स्वरूपों जैसे श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठल नाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री वनमाली जी आदि को नित्य की सामग्री के साथ राजभोग के समय फलाहार का भोग लगाया जाता है। वहीं श्री जी की साज सेवा में आज श्री जी को सेहरा का श्रृंगार धराए श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी एवं मंगल गान करती ब्रज गोपियों के सुंदर चित्रांकन से सजी हुई पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति गादी तकिया एवं चरण चौकी पर विशेष बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा में आज चंदनिया छाप का पिछोड़ा एवं अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। यद्यपि पिछोड़ा में किनारी को भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ दिया जाता है कि वह बाहर दृश्यमान नहीं होती है। श्री जी की श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौछी आदि आते हैं, मोती के बने हुए धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज केसरी अर्थात चंदनिया रंग के दुमाला के ऊपर मोती का सेहरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। दाईं ओर सेहरे की मोती की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली आदि पुष्पों की माला श्री कंठ में धराई जाती है। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत पुष्पों की एक मोटी माला जी पीठिका के ऊपर भी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी, गंगा जमुनी, वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट एवं गोटी उष्णकाल के राग रंग के धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा में आज राजभोग के दर्शन में राग सारंग में आज बने गिरधारी दूल्हे चंदन को तन लेप किए कीर्तन का गान किया जाता है। श्री जी की मंदिर सेवा एवं अन्य सेवा क्रम नित्य अनुसार ही रहते हैं। जय श्री कृष्ण। छूटत फुहारे आगे नीचे। आइए अब पुष्टि सृष्टि के कुछ विशेष स्थलों से दर्शन कर लेते हैं। आइए अब नाथद्वारा एवं राजसमंद के प्रमुख घटनाक्रमों पर एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना के तहत लॉकडाउन के 5वें चरण का आज 17वां दिवस है।
और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नगार खाना द्वार के दृश्य हैं। अनलॉक 1 के तहत लोगों को आवाजाही की थोड़ी सुविधा मिली है, तो शादी विवाह के आयोजन भी संपन्न हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी में अटूट आस्था के कारण कई लोग प्रभु श्री जी के दर पर जब तक दंडवत प्रणाम नहीं कर लेते हैं, वैवाहिक संस्कारों को पूर्ण नहीं मानते हैं। यह उसका ही एक उदाहरणार्थ दृश्य है। हाल ही में शादी कर आया वैवाहिक जोड़ा प्रभु के यहाँ पर नारियल आदि पधरा कर अपनी मान्यता पूर्ण होने पर प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि अभी इस महीने के अंत तक तो प्रभु के दर्शन होने की संभावना कम ही दिख रही है। प्रभु श्री जी के करोड़ों वैष्णव भी इंतजार कर रहे हैं कब श्री जी के दर्शन फिर से होंगे और यह वीरताप शांत होगा। हालांकि यह प्रभु कृपा है कि राजसमंद में कल 2 और आज 1 और कोरोना का संक्रमित पाए जाने के बावजूद भी कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या फिलहाल 4 ही बची है। परंतु प्रशासन सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाने के प्रयास में लगा हुआ है। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा की चौपाटी पर चल रहे नाले के पुनर्निर्माण कार्य के हैं। नित्य सामने आ रही छोटी मोटी बाधाओं के बावजूद भी कार्य गति से चालू है और साथ में चालू है चौपाटी पर चर्चा भी। कल एक पोकलेन मशीन लापरवाही से या दुर्घटनावश थोड़ी झुक गई थी, एक दुकान के टाटे पर अटक गई थी, उसे निकालने का कार्य जारी है। यह शंटिंग और भराई का कार्य भी जारी है। खैर समय पर हो जावे प्रभु इच्छा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य, भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज, नागपुर से साभार। प्रभु श्री जी की नगरी एवं पुष्टि प्रचारार्थ अधिकतम शेयर करें। जय श्री कृष्ण।